नमस्कार। 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कई बार कहा था कि ये पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस नोबेल पुरस्कार में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता भी इसे पाने की इच्छा रखते हैं, और फिर दुनिया का इतना बड़ा शांति पुरस्कार देने के लिए एक छोटा सा देश नॉर्वे को ही क्यों चुना गया। आइए ट्रंप के दर्द और इस पुरस्कार के पीछे की वास्तविकता की डिटेल्स में समझते हैं। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान या ऑनर नहीं है, बल्कि यह है मानवता की सबसे ऊंची सोच का प्रतीक है। इस पुरस्कार की कहानी शुरू होती है एल्फ्रेड नोबल से, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत विनाश में नहीं बल्कि शांति में है, और यही सोच उनकी वसीयत में झलकती है कि यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जो देशों और समाजों के बीच भाईचारा, शांति और सहयोग को बढ़ावा दें। उनका मानना था कि नॉर्वे एक शांति प्रिय देश है। शायद इसलिए उन्होंने कहा कि शांति पुरस्कार नॉर्वे की समिति ही देगी, जबकि बाकी के नोबेल पुरस्कार जैसे विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये सभी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 1905 तक नॉर्वे और स्वीडन एक ही राजशाही के अधीन थे, और उस दौर में नॉर्वे की संसद शांतिपूर्ण समाधान की समर्थक थी। इसलिए उन्हें लगा कि शांति की भावना यहीं से पूरी दुनिया में विकसित होनी चाहिए। जब यह सम्मान नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों को दिया गया, तो पूरी दुनिया ने शांति के असली अर्थ और ज़रूरत को महसूस किया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी राजनीतिक दबाव या देश के हितों से प्रभावित नहीं होता। नॉर्वे की समिति इसे पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से तय करती है, और यही इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद सम्मान बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि यह उस आवाज़ का प्रतीक है जो गोलियों के शोर में भी शांति की बात करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, हथियार तो सब रख लेते हैं ताकत दिखाने को, असली बहादुर वो है जो अमन बना ले जमाने में रहने को। नमस्कार।